मैं नडीवाला में मौजूद हूँ और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जम्मू डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड प्रोडक्शन की टीम के द्वारा यहाँ पे डिजीज़ कैंप लगाया गया, किसानों को अवगत कराएं कि देखिए बाकी की रिपोर्ट। सर छोटा सा थैंक यू सर। जैसे अभी लंपी स्किन डिजीज़ आपने सुना कि एक नई बीमारी जो अभी एक एमर्जिंग डिजीज़ हमारे में आई है, जो पहले नहीं थी, जो जानवरों में आपने कभी देखी नहीं थी। तो इन बीमारियों का भी टीकाकरण सबका चल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। एफएमडी जैसे मैं वहाँ से शुरू करूँगा, फुट एंड माउथ डिजीज से। ये मुँह और पैरों की एक बीमारी है जो एक वायरस से होती है। तो आप जैसे ही बीमारी को अगर देखते हैं कि हमारे जानवर की मुँह से लाल चल रही है या उसके पैरों में कोई जख्म आ रहा है, कट करिए और उसका इलाज शुरू करवाइए। मगर उससे पहले एक बहुत बड़ी बात जो है कि हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च यहाँ पे बैठे हैं। डायग्नोसिस में जर्सी क्रॉसब्रेड जानवर है, उनकी कीमत बैंक उनको देता है 45,000 रुपये एक जानवर की। जिनके पास देसी जानवर हैं, गाय है, उसकी 30,000 रुपये लिमिट है। भैंस है उसकी 51,000, 51,000 उसकी लिमिट है। ये लिमिट वो जितने जानवर होंगे तो उस हिसाब से उनकी लिमिट बन जाएगी। 1,60,000 तक आपको कोई कोलेटरल नहीं देना है। तो आपको 50 साहिवाल गायें जो या तो पहली लैक्टेशन में हो, जो एक बार सुई हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार सुई हो, उसके ऊपर आप इसमें नहीं ला सकते। तो आप सबसे निवेदन है कि बिल्कुल थोड़ा सा प्रीमियम होता है इसका, जैसे 400 से 500 रुपये साल के आपने देने, और इनके साल के अंदर आपके जानवर को कुछ हो जाता है तो आप उसका क्लेम ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका एनिमल कितना दूध देता है। अगर वो ज़्यादा दूध वाला एनिमल है, लाइक 7 से 8 लीटर या उससे ज़्यादा, तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी अगर उसको साल के अंदर कुछ हो जाता है। मुझे लगता है ये 400-500 रुपये तो हम दिन के खर्च देते हैं, तो जानवरों पे अगर साल तक उनको प्रोटेक्शन मिल रही है इस चीज़ के लिए, तो हम लोगों को खर्चने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और डॉक्टर की सेवा भी करते हैं, लेकिन अच्छी सवाल चाहे उसी सब्सिडी में तो कोई मतलब फिक्स रेट करके सारियां हो जाना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾने ਦਾ होगा, लोन लैने का जोड़ा भी आया। अस जो ज़्यादा इंटरस्ट नहीं दे सकते है, थोड़ा थोड़ा लोन लिया एनिमल जोड़े साढ़े वो रह सकते सर। अस कंडी एरिए साढ़े किसान भरा जानवर ही बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये उन्हें अगे लोगों को ये आगाह कराए कि हम आने वाले समय में लेबॉर्ट्री को, जो जम्मू में हमारी एक डिविजनल लेवल लेबॉर्ट्री है, हमारे डायरेक्टर साहिबा, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, इसमें बहुत उनका एक ब्रेन चाइल्ड है कि जम्मू में जो डिविजनल लेवल रेफरल लेबॉर्ट्री है उसको स्ट्रेंथन करके सफल रहा हमारा। इनफैक्ट इसके पीछे मकसद ये था कि हम फार्मर्स को डोर स्टेप पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए उनको जागरूक करें। हम हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, उनका एक ब्रेन चाइल्ड है बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल की एक लेबॉर्ट्री बनाना। तालाब तिल्लू में जो एग्जिस्टिंग डिविजनल लेवल रेफरल लेबॉर्ट्री है उसको अपग्रेड करना, ताकि जो हम सैंपल्स बाहर भेजते हैं और उसमें समय लगता है उसका रिज़ल्ट आने में, वो हम जल्दी यहाँ पे उनका टेस्ट करें, ताकि फार्मर्स को और हमारे डॉक्टर्स को एकदम डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस मिले। ये एक कैंप जो था, ये एक हमारे लिए जागरूकता फार्मर्स के लिए भी थी, और हमें एक फीडबैक भी इस कैंप से मिला कि हमें किन किन बीमारियों के लिए आने वाली जो एग्जॉटिक इमर्जिंग न्यू डिजीज़ हैं उनको कैसे टैकल करना है, हमें अपनी लैब को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या बीमारियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करनी हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे जनरेट करनी है। ये इस कैंप का आज का मेन मकसद था। इट वाज ए डिजीज़ डायग्नोस्टिक अवेयरनेस कैंप। तो ये डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था एट द बेहेस्ट ऑफ हमारे वर्दी डायरेक्टर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब। तो वी होप के इन नियर फ्यूचर we will be soon establishing a BSL lab in Jammu, which will be a unique and first of its kind in Jammu. डायरेक्टर रिसर्च जम्मू ने रखा था डिजीज़ डायग्नोस्टिक
पर रखा था उन्होंने, ताकि बहुत से आजकल की डेट में जैसे पीछे लंपी थी, एवियन इन्फ्लुएंजा है, ग्लैंडर्स है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जूनोटिक इंपॉर्टेंस की थी। जूनोटिक मतलब जो एनिमल से इंसानों के अंदर आ सकती हैं, उसके लिए रखा था। उसके बगैर और भी जो डिजीज़ थी जिनके बारे में उन्हें हमारे डॉक्टर्स ने एक पूरा लोगों को जानकारी इस बारे में दे दी, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो लोगों को नियरेस्ट डोर स्टेप पर ही उनकी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। जैसे पीछे लंपी डिजीज़ आई थी, वो पहली बार आई थी, तो उसके लिए हमें टेस्ट भेजने पड़ते थे, कभी भोपाल और कभी जलंधर भेजने पड़ते थे। अभी हमारे माननीय जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्री प्रोडक्शन डुल्लू साहब हैं, डायरेक्टर मैम शुभ्रा मैम हैं, वो इसके लिए बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री का बना रहे हैं कि यहाँ पर ही जम्मू में और पहली यूनिक लेबॉर्ट्री होगी, ताकि हमें टेस्ट जलंधर और बाकी जगह नहीं देनी पड़े। क्या और भी जो बीमारियों के यहाँ पे जो लेबॉर्ट्री तैयार की जा रही है, वो सारी जो बीमारियाँ आगे आने वाली हैं जहाँ जम्मू हैं उसके लिए? हाँ, मैक्सिमम उसमें डिजीज़ जितनी भी है वो कवर हो जाएंगी उसमें से। तो किसानों का किस तरह से सपोर्ट रहा, किसान किस तरह से बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आए? किसानों का एक तो इसके बारे में डिजीज़ के बारे में था, जो आजकल की जो कॉमन डिजीज़ जैसे ये थी, ये डिजीज़ के बारे में बता हमारे डॉक्टर साहिबान ने उनको बोला। साथ में हमें उनको जो स्कीम्स हैं, जैसे IDD स्कीम है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में दिया कि जो 50 एनिमल की स्कीम है कैसे लेनी, उसका बेनिफिट कैसे होगा, जिससे बेरोज़गारी को दूर करने में काफ़ी रोल रहेगा डिपार्टमेंट। जैसे पोल्ट्री फार्म के लिए लोग रह सकते हैं, सब्सिडाइज स्कीम जो भी हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इंश्योरेंस एनिमल का है, तो उनके बारे में जानकारी दी गई और लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें।